प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी बताएंगे जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार की, यानी जिसने जिस कौम के तौर तरीक़ों को पसंद किया, वो उन्हीं में से है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा मक्के में एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं, और इस तरह से कई कई मुर्दे एक कब्र में दफन होते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर लोगों के सामने आया, क्योंकि कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक निहायती हसीन और खूबसूरत लड़की की मैयत थी। वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क जैसे अमेरिका, फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बड़े हैरान हुए और कुछ ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम साहब की कब्र से उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश निकली है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आने लगे। दोस्तों, क्या वजह थी कि आलिम साहब की कब्र में उस लड़की की लाश निकली, आगे हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात देख रहे हैं, ये एक प्लेट है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें खाना खाने से इंशाअल्लाह जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। दूसरा, हमारे पास ये कासा है नज़र उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। आप इसमें पानी पी लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगाएं, इंशाअल्लाह 11 दिन में फ़र्क दिख जाएगा, आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जादू टोने, बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला ये बड़ा वाला नक्श है, इसको आप अपने घर में लगा दें, इंशाअल्लाह जादू टोना असर नहीं करेगा। इसके साथ साथ ये छोटी वाली किताब है जिसमें दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं, और ये तोहफ़ा नूरी है जिसको आपको अपने पास में रखना है। ये भी बहुत पावरफुल है। आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों तरफ से लिखा हुआ है। इसके साथ साथ और भी सामान है। ये पूरा सेट 1100 रुपये का है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं देना है। सामान बहुत कम बचा है तो जल्दी फ़ोन करें और घर बैठे अपना सामान मंगवाएं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहां पर जमा होने लगे। दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे। इत्तेफाक से वहां पर फ्रांस का एक मुसलमान भी आया हुआ था जो हज करने के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है। इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर मर गई तो इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अब अजीब बात यह है कि इसकी कब्र मक्का पहुंची हुई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह यह हो सकती है कि ये लड़की नेक थी, मुसलमान थी। लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो।
तो वो जो फ्रांस वाला मुसलमान था उसने कहा, मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं इस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई कर कर देखूंगा, उसकी कब्र खोल कर देखूंगा कि आखिर अंदर क्या मामला है। यानी उस लड़की की कब्र खोलकर देखूंगा कि अंदर इमाम साहब की लाश है या नहीं। लोगों ने कहा कि ठीक है, और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क में जाकर लड़की के घर वालों को सारा वाकया सुनाया। तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान और परेशान हुए। उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में उन आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो सबको बहुत हैरानी हुई और सब लोग सोचने लगे कि लड़की की लाश तो मक्के में इसलिए आ गई क्योंकि वो मुसलमान थी और नेक थी, लेकिन आलिम साहब से ऐसा क्या गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया। चुनांचे आलिम साहब की बीवी से पूछा गया कि तुम्हारे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था, तहज्जुद की नमाज पढ़ता था और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। बीवी ने गौर करके कहा कि उनकी एक बात मुझे हमेशा बुरी लगती थी कि जब उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहते थे कि ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन लोगों पर गुस्ल वाजिब नहीं है और हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उन्हें उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तौर तरीके को वो पसंद किया करते थे और इस्लामी तरीका उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाक़ये से इत्तेफाक ना करें, लेकिन हम सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस से कौन इनकार करेगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जिस कौम से मोहब्बत करता है और उसी के साथ मैशूर होगा। लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल रखें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।